और बुलंदशहर में परमात्मा ने जो सत्संगति रखवाई है पुण्यात्माओं, और वो अति विशेष साध संगति, बहुत विशेष। उस साध संगति को जब आप सुनेंगे जो परमात्मा ने रखवाई है, और वो साध संगति परमात्मा ने मंत्र कार्ड को लेकर रखवाई है पुण्यात्माओं। यानी मंत्र कार्ड में जो परिवर्तन परमात्मा ने जो करवाना था ज्ञान आधार से, जिन जिन आत्माओं को परमेश्वर की पहचान होती चली जाएगी, उस आधार से परमात्मा ने जैसे भक्ति बोध में पहले ही परिवर्तन करवा दिए। केवल अपने गुरुदेव की फोटो रखवाई है। बीच में पेज नंबर 61 पे परमात्मा ने संत रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर आदि कुछ चेंज करवाया। उसी प्रकार से ये जो पहले वाला जो मंत्र कार्ड था, जिसमें ये गोविंद गुरु की फोटो लगी हुई थी, ऊपर कबीर जी की काल्पनिक फोटो है, नीचे हमारे पूज्य परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान की फोटो है, फिर नीचे देखेंगे हम यहाँ पे सत्य पुरुष की फोटो। तो अब परमेश्वर ने वो चेंज करवा दिया है। ऊपर केवल हमारे पूज्य गुरुदेव, क्योंकि हमारे गोविंद गुरु यही हैं, और गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। तो परमेश्वर ने गोविंद गुरु की जगह पूर्ण ब्रह्म लिखवा दिया है। पूर्ण ब्रह्म का मतलब क्या है, गोविंद गुरु का मतलब क्या था, फोटो को हटवा के ये पूज्य गुरुदेव की पूर्ण ब्रह्म की यहाँ फोटो लगवाने का क्या मतलब है। और यहाँ जो सत्य पुरुष की फोटो हुआ करती थी, जो दाढ़ी मूछ वाली, अब ये वास्तविक जो सत्य पुरुष हैं धरती पे, जो सतलोक में अपने इसी रूप में बैठे हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, वास्तविक सत्य पुरुष की फोटो दोनों जगह लगवा दी गई है। नया मंत्र कार्ड बन के तैयार हो गया है। बुलंदशहर की साध संगति में दास 100 मंत्र कार्ड लेके गया था, और वहाँ पे मंत्र कार्ड फिर थोड़े पड़ गए क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो 100 मंत्र कार्ड तो दास ने वहाँ पे बांट दिए भाई बहनों को, भक्ति बहुत बांट दी नई वाली। और ये जो शब्द की जो PDF परमात्मा ने जो बनवाई थी, ये भी हम 100 लेके गए थे, लेकिन ये भी थोड़ी पड़ गई थी। चलो अगली बार साध संगतियों में आएंगे जाएंगे जब परमात्मा के आशीर्वाद से और लेके जाएंगे। और एक विशेष साध संगति परमात्मा ने करवाई है, क्योंकि मंत्र कार्ड में चेंज होना कोई सामान्य बात नहीं है। इस चेंज को समझाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ में। तो 5 घंटे लगे कम से कम शॉर्ट में चलते हुए, और पुण्यात्माओं के अंदर फिर जो विश्वास पैदा हुआ, क्योंकि शंका तो उनको पहले भी नहीं थी कोई किसी प्रकार की, क्योंकि अब तो हर पुण्यात्मा यही चाहती है कि कैसे हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को सबसे ऊपर रखें, कैसे हम अपने गुरुदेव भगवान को अपने शीश पे रख के चलें, कैसे हम उनको सर्वोपरि रख के चलें। तो पुण्यात्माओं को तो कोई संशय, कोई ऑब्जेक्शन पहले भी नहीं था कि मंत्र कार्ड में सतगुरुदेव जी की अकेले की फोटो क्यों लगा दी है, क्योंकि क्यों क्या का शब्द तो अब साध संगति में रहा ही नहीं। अब साध संगति में अगर कुछ रहा है ज्ञान आधार से, तो ये रहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी, और उसके बाद में दोनों ही आत्मा लाभ उठाएंगी। तो ना नुकर की तो कोई बात रही नहीं साध संगति में। सभी परमेश्वर के ज्ञान आधारी बच्चे हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि कैसे हमारे गुरुदेव को ऊपर रखा जाए, और उनको बड़ी खुशी होती है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है जब गुरुदेव को सबसे ऊपर रखा जाता है हर काम में। ये प्रथम पूज्य हैं, जैसे इस काललोक में प्रथम पूज्य गणेश जी को कहा जाता है। भगवान शिव के एक गण हैं, वो उनके पुत्र भी हैं शिव और पार्वती के। उसी प्रकार ये आदि गणेश है, सबसे पहले वाला गणेश, ये सबसे प्रथम पूज्य है। प्रथम पूज्य देव वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो कैसे इनको सबसे पहले रखा जाए, बस फिर बड़ी प्रसन्नता होती है उन आत्माओं को जब उनके गुरु जी की कोई महिमा कर देता है, उनके गुरु जी की कोई बढ़ाई कर देता है, तो वो आत्मा फुल ही नहीं समाती। उनको फिर इन बातों से लेना देना नहीं है कि ये ऊपर दाढ़ी मूछ वाले की फोटो थी, नीचे गुरु जी की थी, अब उसको हटा के यहाँ गुरु जी की क्यों लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब वो मीन मेख निकालने वाले साध संगतियों में नहीं बचे, केवल महिमा करने वाली आत्मा बची हैं। तो बहुत बड़ी मेहर की परमात्मा ने, 5 घंटे का वीडियो बना है। तो कल 28 मार्च 2023 को रात्रि 8:30 बजे वो वीडियो लाइव चलेगा, और उस वीडियो को देखने के बाद पुण्यात्माओं आपका संशय समाप्त हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ होगा। और उसमें एडी से लेके चोटी तक सारी बातें समझा दी गई हैं कि धरती पे परमात्मा कौन है, किसने किसको नाम दिया, कौन किसका गुरु है। ये उल्टी गंगा बहती है इस मार्ग में,
इसको कोई बिरले समझ पाते हैं। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई। तो दास फिर आते ही, क्योंकि कल गए थे, 8-10 घंटे का रास्ता था, और फिर पूरी रात वहाँ पे सात संगति हुई। फिर सुबह जैसे सात संगति समाप्त हुई 4:30 बजे सभी भाई बहन परमात्मा का नित्य नियम करने लग गए। नित्य नियम के बाद में तुरंत वहाँ भगत भाई बहनों ने सुबह सुबह भंडारा तैयार कर दिया मालिक का। और फिर जो जा रहे थे, जिनका लंबा सफ़र था, वो अपना पैकिंग करवा के ले गए। जो थोड़ा लेट जाने वाले थे वो अपना वहीं पे खाने लग गए। तो हम भी अपना पैकिंग करवा लिया और फिर वहाँ से वापस निकल गए। तो नींद थी, इसलिए घर पे आते ही आँख लग गई, और अब 8:15 पे आँख खुली। तो खुलते ही फिर थोड़ा सा संदेशा फिर भगत भाई बहन को देना उचित था, ताकि भाई बहन ये ना सोचते कि भाई 8:30 बजे लाइव आने के लिए कहा था भगत जी ने, लाइव आ नहीं, क्या हुआ। तो ये दास से जो मिस्टेक हुई थी छोटी सी, दास ने कल समझ लिया था 27 तारीख, लेकिन आज थी 27 तारीख। तो आज वीडियो तैयार नहीं हो पाया, इसलिए 28 मार्च 2023 को और रात्रि 8:30 बजे कल आप सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। और इस संदेश को जितना हो सके उतना आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में सभी भाई बहनों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन साथ संगति से जुड़ें और इस मंत्र कार्ड में परमात्मा ने जो चेंजमेंट करवाया है उसको लेके अच्छे से भाई बहन समझ सकें। क्योंकि उसके बाद पुण्यात्माओं हमारे भाव बनेंगे कि ये प्रथम मंत्र क्या है। अब सारी बातें दास अभी लाइव में नहीं बोलना चाहता है, वरना फिर कल की लाइव साथ संगति का इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। तो कल विशेष तौर पे परमात्मा ने कुछ विशेष प्रमाण दिए हमारे को कि तुम कहाँ सतनाम के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम कहाँ सारनाम के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे ये प्रथम नाम, ये सार नाम का सार नाम है, ये सतनाम का शतनाम है, इसमें सब है। इसमें प्रथम नाम भी है, प्रथम नाम में इसमें सतनाम भी है, इसी में सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अगर कोई विश्वास कर ले तो परमात्मा ने बता रखा है, सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो समय आने पे आंखों के सामने आती हैं और भक्ति बोध में लिखी हुई हैं। तो परमात्मा ने कल उन प्रमाणों का विशेष खुलासा करवाया। भगत आत्माओं की आत्मा गदगद हो गई उन प्रमाणों को सुन के। फिर सभी भाई बहनों को मंत्र कार्ड बांटे गए नए वाले, और फिर उनकी रुचि बनी उस मंत्र को करने में। क्योंकि जब तक पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई के जो गुण हैं, हम उन गुणों से हम परिचित हैं कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो समाज में आदर और सम्मान के पात्र बनेंगे। बच्चे पढ़ेंगे तो वो नौकरी लगेंगे, वो सर्विस लगेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। उस पैसे से वो अपनी भौतिक सुविधाओं को खरीदेंगे, अपनी आवश्यक वस्तुओं का मतलब वो संग्रह करेंगे, उनको इज्जत मिलेगी। इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वरना पहले नहीं पढ़ाते थे कोई, क्योंकि पहले उनको शिक्षा के गुण और अवगुणों का नहीं पता था। तो अब आज से पहले हमें पता नहीं था कि प्रथम मंत्र क्या तोप है, क्या चीज है। प्रथम मंत्र मिला नहीं, उससे पहले हम सतनाम लेने की सोचने लग जाते। अरे भैया, लकड़ी चलानी आई नहीं रे के 47 लेने की सोच रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, रही मन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी। उन बड़े बड़े मंत्रों को देख के कहते हैं छोटे मंत्रों को यूं ना समझो। रही मन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, और जहां काम आवे सुई वो का करे तलवारी। वो सारे मंत्र इस प्रथम मंत्र में है पुण्यात्माओं। ये गहरा रहस्य परमात्मा ने छोड़ रखा है। कल आप जब लाइव वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और ये भेद पुण्यात्माओं, ये विश्वास को दृढ़ करने की जो दवा है, ये केवल साध संगतियों में उपलब्ध है और कहीं नहीं मिल सकती है। और ये साध संगति कोई किसी जीव के बस की बात नहीं है कि पवनदास 5-5 घंटे बैठ के भाई बहनों के बीच में आपको समझा देगा। ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद का ये परिणाम, ये नतीजा है। कैसे है आपको समझाते हैं। एक बार एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी भाई महेंद्र जी का इंटरव्यू है। अब बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं कि भाई आप उनको कलयुगी भाई क्यों बोलते हैं। अरे भाई, कोई गाली थोड़ी निकाल दी। ये कलयुग चल रहा है वर्तमान में, और महेंद्र जी जो हैं वो कलयुग में उनके भाई हैं, तो उनको कलयुगी भाई बोलना पड़ता है। अगर महेंद्र जी अगर सतयुग में उनके भाई होते तो हम कहते कि उनके सतयुगी भाई, त्रेता में होते तो बोल देते उनके त्रेता युगी भाई।
द्वापर में होते तो ये कहते उनके द्वापर युगी भाई, अब कलयुग है भाई, अब ये नाम ही ऐसा एक कलयुग, अब इसमें झटका सा लगता है कलयुगी भाई नाम सुनते ही। तो हम क्या करें, हम तो युगों के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन अब युग का नाम ही ऐसा है तो हम भी क्या करें। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी भाई महेंद्र जी का एक इंटरव्यू है। ये भी इंटरव्यू आपको समझाएगा कि कैसे परमात्मा साथ संगतियां करवाते हैं। एक समय की बात है, शुरुआत में ये जुड़ गए थे महेंद्र जी सतगुरु रामपाल जी भगवान से, और उसके बाद में जब भी इनको समय मिलता था ये भी गुरुदेव के साथ में जाया करते थे जहाँ जहाँ समागम हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक जगह समागम हो रहा था और थोड़ी संगत हुआ करती थी, गांव गांव गुरुदेव परमात्मा को भोग लगाया करते थे, हमें सिखा रहे थे कि कैसे भगवान को भोग लगाया जाता, अपने गुरुदेव को कैसे उनकी महिमा की जाती है। तो सत्संग के उपरांत एक बुढ़िया थी 60-65 साल की, सफ़ेद बाल आ रहे। तो बुढ़िया ने कहा गुरुदेव से, उस समय ये सभी लोग वहीं बैठे हुए थे गुरुदेव के पास में, महेंद्र जी वगैरह सब। तो बुढ़िया ने गुरुदेव से कहा कि भाई और तो सब बात ठीक है, मैंने एक बात देखी। और जी क्या? बोले जैसे आप सत्संग करने के लिए बैठे थे तो ऊपर से कमल के फूल पे एक दाढ़ी मूंछ वाला सफेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आपके अंदर आके समा गया, और जैसे आप सत्संग समाप्त किया वो कमल के फूल पे बैठा हुआ दाढ़ी मूंछ वाला आदमी निकल के वापस चला गया। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई बुढ़िया फिर तेरी क्या सलाह, नाम ले ले। बोले ना नाम नूम तो बोले मैं नहीं लूंगी। बोले नाम तो मैंने राधा स्वामी से ले रखा है। बोले ले रखा, बोले नाम मैंने राधा स्वामी से। तो उसके बाद में महेंद्र जी ने जब ये बात सुनी उस बुढ़िया के मुंह से, तो महेंद्र जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, क्योंकि ये लोग उस समय कहाँ इतना ज्ञान था, कहाँ परमात्मा की पहचान थी। ये तो बरवाला कांड के बाद अब सात संगतियों में पहचान हुई है परमात्मा की कि भगवान कौन है। तो महेंद्र जी ने कहा कि एक बात बताओ जी, हमारे तो समझ में नहीं आई। बोला भाई क्या? बोला जो भगवान की जो तलाश कर रहे हैं, जिनको भगवान की तलाश है, उनको तो भगवान दर्शन दे नहीं रहे, वो तो भगवान के लिए भटक रहे हैं। और जो भगवान को जानना नहीं चाहते, पहचान नहीं जानते, उनको भगवान आके उनको दर्शन दे रहा है। जैसे उस बुढ़िया को दर्शन दे दिए, लेकिन बुढ़िया भक्ति नहीं करना चाह रही। और उनके कहने का मतलब था कि हमारे जैसे भगत भक्ति कर रहे हैं, वो परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उनको परमात्मा दर्शन नहीं दे रहे। जबकि भगवान तो 24 घंटे उनके साथ में घूमता था, फिरता था। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये गहरे रहस्य की बात है, तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे ये बात। तो परमात्मा ने उस बात को घुमा दिया। फिर महेंद्र जी ने कहा जी घुमाओ मत, हमें ये बताओ कि जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं उनको तो भगवान दर्शन दे नहीं रहा है, और वो बुढ़िया जो भगवान को चाहती नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए आई है, उसको भगवान ने अपने दर्शन दे दिए। अब भगवान कैसे समझाता महेंद्र जी को कि भगवान तो नालायक तेरे सामने खड़ा जिससे तू बात कर रहा है, और कैसे दर्शन देगा वो, कैसे दर्शन देगा? अरे वास्तविक रूप में तो दर्शन दे ही नहीं सकता, तेरे को पता है कितना तेजोमय शरीर है मेरा, है? और दर्शन 24 घंटे दिए हुए हैं, तेरे सामने खड़ा है, उसको तू जान नहीं रहा, तू पहचान नहीं रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि वे समय आने पे बताएंगे ये। तो कहने का मतलब है वहां तो परमात्मा साक्षात बैठे हुए थे सामने, और परमात्मा लीला करते थे वहां पे अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए कि भाई मुझे भगवान ना मान के कम से कम उस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान लो, जो मैंने दिखाया है लीला करके कि मेरे अंदर से गया, मेरे अंदर आया, ताकि बुढ़िया ये सोच के ही जो है मतलब भगवान की भक्ति कर ले। और जब बुढ़िया के मुंह से ये बातें जब सब लोग सुनेंगे, तो गुरुदेव ने सोचा था कि ये मेरा भाई, ये मेरे साथ में रहने वाले, कम से कम इस चमत्कार को देख के ही, क्योंकि उनको तो भगवान वो मान नहीं सकते थे, अरे कम से कम इस लीला के आधार से ही अपने गुरु जी को भगवान मान लो कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, उनको समझाने के लिए। क्योंकि परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। लेकिन ना तो वो बुढ़िया समझ पाई उस समय, और ना वो महेंद्र जी समझ पाए उस समय उन बातों को। सुनिए परमात्मा के मुकम्मल से। एक दिन संत रामपाल जी करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे, और सतगुरु जी ने 3.5 घंटे के लगभग सत्संग किया। जब चलने लगे तो
एक औरत ने जो काफी बुजुर्ग थी, कुछ 65 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा जी आपने जैसे सत्संग समाप्त किया तो आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ सफेद परमात्मा निकल के गया मानव सदृश, और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही ऐसे। तो संत रामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाह है नाम लेने की? तो उसने कहा मैंने तो गुरु बनाया हुआ है राधा स्वामी व्यास से, और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखो उनके फूटे भाग, ये सच्चाई को देखकर भी नहीं मान रही है। तो फिर हम चल पड़े। उस समय गुरु जी के पास सुमो गाड़ी होती थी, हम दिल्ली साइड में जा रहे थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो ढूंढ रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जो इनको प्रकट होके बता गए, वे इसको मान नहीं रहे कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी बताओ, दया करो। संत रामपाल जी ने बताया कि ये औरत 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे उनकी शिष्या थी। इन्होंने लगभग 5-6 महीने भक्ति की, फिर इन्होंने नाम छोड़ दिए। उसी जब महेंद्र जी ने कहा कि जी ये क्या रीजन है बताओ, तो गुरुदेव ने तो इनकी बुद्धि स्तर को देखते हुए कह दिया था, क्योंकि मालिक को पता था कि अगर इसको इतना ज्ञान होता तो ये सवाल ही नहीं करता इस विषय में कि भगवान कौन है, इतना ज्ञान लेने के बाद। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं गुरु के सन्मुख वचन न कहे, 100 शिष्य रहने गहनी शुक्ल है। फिर भी चलो इन्होंने सवाल किया, और सवाल भी किया तो क्या किया कि जी जो भगवान के लिए भटक रहे हैं उनको तो दर्शन दे नहीं रहे, और जो भक्ति और जिनको भगवान दर्शन दे रहे हैं वो भक्ति नहीं करना चाह रहे। तो परमात्मा ने कहा कि बुद्धि से परे का विषय है, ये बातें अभी आपके समझ में नहीं आएंगी। फिर भी इन्होंने नहीं जी समझाओ। तो परमात्मा ने क्या कहा फिर कि ये औरत 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे ये उनकी शिष्या थी। अब ये बातें पुण्यात्मा कौन बता देगा? अगर संत रामपाल जी अगर मात्र एक गुरु हैं, साधारण व्यक्ति हैं, अगर अंतर्यामी नहीं है, तो कैसे बता देंगे कि ये औरत 650 साल पहले कौन थी? ये 650 साल पहले परमात्मा की शरण में थी या कोई 84 लाख योनियों में थी? मतलब तुरंत परमात्मा ने एक और लीला की कि शायद मेरे ये वचन सुन के कम से कम थोड़ा बहुत तो विचार ये लोग करेंगे महेंद्र जी जैसे, कि भाई गुरुजी को क्या पता कि 650 साल पहले ये जब कबीर जी आए थे तो उनकी शरण में थी। फिर भी इन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये बातें कौन कह रहा है, कौन कह सकता है ये बातें। अरे हम सब 2 कोटि के जीव हैं, किस ब्रह्मांड के प्राणी। और आज जितने भी भाई बहन आप लाइव देख रहे हैं, मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूं, आप बता दो आपने 4 दिन पहले शाम के समय कौन सी आपने सब्जी खाई थी? 4 दिन पहले शाम के समय आपने कौन सी सब्जी खाई थी? 10 मिनट का समय सोच समझ के बता देना, नहीं बता पाओगे आप। और 650 साल पहले की भगवान बता रहा है, तुरंत उसी समय, ना कोई शास्त्र देख रहा, ना कोई गणित पढ़ रहा, तुरंत कह रहा है कि ये औरत 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे तब उनकी शरण में थी। फिर भी ये लोग नहीं समझ पाए कि ये सामने बैठी हुई परम शक्ति कौन है, ये खुद ही कबीर परमात्मा है। प्रथम मंत्र के प्रभाव से इसको मानुषी मिलते आ रहे हैं, भक्ति में रुचि है। अब ये समझ रही है कि जो मेरे को छोटा मोटा लाभ मिल रहा है ये देव देवता या मेरा पुराना गुरु दे रहा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो डर के मारे नहीं छोड़ना पा रही। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने तो ये पूछा है कि इनको दर्शन क्यों दिए? तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता, कि कल को मरेगी, नरक में जाएगी, वहां उसको बड़ा कष्ट होगा। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, मन की नहीं सुनता परमात्मा। तो ये आत्मा वहां सवाल करती है कि आपकी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था, हमने भक्ति तो बहुत की। तो वहां परमात्मा ये सीनरी दिखाएंगे, ये सारी फिल्म दिखाएंगे कि 3-3.5 घंटे मैंने सत्संग सुनाया, आप क्या भक्ति कर रहे हो, इसका क्या लाभ है, मेरी भक्ति क्या है, और जाते समय दर्शन दे दिए। तो परमात्मा ने अपने सिर से भार उतार दिया, पर ये आत्मा बोल नहीं पाएगी, चुप हो जाएगी। तो मेरा भगत समाज से यही बार बार निवेदन है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो संत रामपाल जी की शरण में आकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं। सत साहिब। धन्यवाद आपको। चलो ठीक है महेंद्र जी, आपकी सलाह मानेंगे कि परमात्मा के शरण में आके आत्म कल्याण करवाएंगे, और बिल्कुल हम तो अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप जैसे भाइयों का क्या होगा जो परमात्मा को 28 साल से भी ना पहचान के
और बरवाला कांड में पीठ दिखा के भाग गए। भगोड़े का आपने एक अपने दामन पे, अपने अपने चरित्र पे आपने एक ठप्पा लगवा लिया। इतिहास भूलेगा नहीं इस बात को। जब तक ये भक्ति चलेगी, जैसे राम और लक्ष्मण और भरत के किस्से आज लाखों साल बाद भी सुने जाते हैं, भाई भाई क्या होता है। तो जब तक ये भक्ति चलेगी, आप उनके भगोड़े भाई थे और 8 साल तक आप भगोड़े बन के घूमते रहे और बरवाला कांड में पीठ दिखा के भाग गए। ये भक्ति इतिहास इस बात को भूलेगा नहीं। इसी से पहचान होगी नाद और बिंद की, इसी से पहचान होगी सतगुरु के अपने की, कि सतगुरु के अपने कौन होते हैं और कलयुगी परिवार वाले क्या होते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं विश्वास बिना भक्ति नहीं चलती। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और सात संगतियों में गुरुदेव अपनी उन आत्माओं के अंदर विश्वास ही पैदा करवा रहे हैं जिनको परमात्मा ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सदा सदा के लिए मुक्त करना है। देखो पुण्यात्माओं, एक बात तो जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि गांठ बांध लो, तो एक बात तो आप सभी भाई बहन गांठ बांध लो। अगर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष के अधिकारी कोई आत्मा बनेगी, अगर वास्तव में किसी का मोक्ष होना है और उसको सतलोक जाना है इस समय वर्तमान में, तो पुण्यात्माओं वो केवल साध संगति से निकलेगी। और दूसरा, धरती पे कोई स्थान नहीं है जहां पे आप भगत बन सको, आप एक विश्वासी और दृढ़ भगत बन सको, आप एक मर्यादित और अपने गुरुदेव को भगवान मानने वाले भगत बन सको। केवल साध संगति में ही पतिव्रता पद की, संत रामपाल जी भगवान के, उस कबीर परमेश्वर के यथार्थ 13वें पंथ की भक्ति है। अन्यथा धरती पे भक्ति नहीं है। इन आश्रमों में केवल 12वें पंथ की भक्ति है, और वो भी मर्यादा विहीन, क्योंकि वहां पे सबकी पूजा होती है, वहां पे सबको माना जाता है, सबकी जय जयकार की जाती है। जैसा उन भोली आत्माओं को आदेश दे दिया जाता है, वो ये नहीं देखते कि ये आदेश मानने से हमारी मर्यादा बचेगी या टूटेगी। वहां 12वें पंथ की भक्ति है, टूटी फूटी। यथार्थ 13वें कबीर पंथ की, सत कबीर पंथ की, सत सुकृत पंथ की अगर भक्ति है तो साध संगति में है।